तो प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ा रहे हैं जेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10। इसमें आपका चैप्टर 10 में आता है आपका वृत्तों का स्पर्श बिंदु समांतर बिंदु 10.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। क्या होती है? अनंत। जैसे एक वृत्त हुआ, इसमें इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, तो क्या होता है? आपको अनंत स्पर्श बिंदु होता है, एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनंत स्पर्श बिंदु। आंसर क्या होगा? अनंत स्पर्श, अनंत स्पर्श बिंदु। आंसर हो गया। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है? देखिए, ये जो वृत्त हुआ, इसका स्पर्श रेखा थोड़ा स्पर्श करेगा तो एक ही बिंदु पर होगा ना, कोई भी रेखा। तो अगर वृत्त के अंदर चला जाएगा, वृत्त के थोड़ा भी अंदर चलते छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त के साइड में अगर रहेगा, एकदम स्पर्श करेगा, उसका जो सर्कल का लाइन है, ये जो सर्कल का लाइन है उस लाइन में ही रहेगा। लाइन के थोड़ा सा भी अंदर आएगा तो छेदक रेखा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? स्पर्श रेखा। ये हो गया छेदक रेखा। तो क्या होता है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को इसमें देखिए दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। पी की वो एक स्पर्श रेखा है और इसमें ए और बी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये बिंदुओं पर प्रतिच्छेद को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। छेद कर रहा है, वृत्त को छेद कर रहा है। छेदक रेखा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में। एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती। कितने समांतर रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती है। जैसे एक वृत्त हुआ, इसमें क्या है? इधर दो समांतर रेखाएं हो सकती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दो समांतर रेखाएं हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा की बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? जो यहाँ पर जैसे है बता दिए। इसमें क्या है? एक वृत्त लिए, तो इसमें क्या है? स्पर्श रेखा क्या है? वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं। ए भी एक रेखा है, तो यहाँ आपका सी रेखा पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो उसको स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ए बी रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? सी। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बता रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से
बिंदु Q पर इस प्रकार मिलाती है कि OQ इजिकल टू 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात करें। इसमें दो टर्म दिया हुआ है, एक त्रिज्या दिया हुआ है, एक त्रिज्या आपका दिया हुआ है। देखिए इसमें एक त्रिज्या दिया है OP, O केंद्र के एक वृत्त है, OP दिया हुआ है, और एक बाहरी बिंदु Q से O की दूरी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो Q एक बिंदु है जो बाहर से आती है, स्पर्श बिंदु P से Q को मिलाते हैं। अब P और Q को मिलाते हैं। OP तो त्रिज्या है, OP क्या है? त्रिज्या है, रेडियस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो आपका इसमें क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का लगेगा। यहाँ PQ निकालने वाला, देखिए OQ का दूरी ऐसे देखने में आपका ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब हुआ अगर इसको त्रिभुज के हिसाब से देखिएगा तो E क्या हो गया? H हो गया, E क्या हो गया? P, और E हो गया B, PQB। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लागू होगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा। पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या होता है? आपका PQ² होगा OQ², बड़ी भुजा का स्क्वायर प्लस उसका दूसरी भुजा का स्क्वायर, तो 12² प्लस 5² हो गया। कितना हो गया? 12 कितना होता है? 144, और 5 इंटू कितना होता है? 25। तो 144 25, तो √190, 119, √119। अब 119 का वर्गमूल नहीं जाएगा, तो आंसर में अगर 4 ऑप्शन है ABCD, ए ऑप्शन में है 12 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में है 13 सेंटीमीटर, सी में 8.5 सेंटीमीटर, डी में है 1√119। तो आपका आंसर डी हुआ। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है। क्वेश्चन 4 क्या बता रहा है? देखिए क्वेश्चन 4 बता रहा है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से स्पर्श रेखा हो तो दूसरी छेदक रेखा हो। एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। तो यहाँ देखिए XY क्या किए? स्पर्श रेखा, और QR इजिकल टू छेदक रेखा, और LM बाहरी एक समांतर रेखा खींचे। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है XY रेखा P बिंदु पर स्पर्श करता है, QR रेखा दो बिंदु A और B पर, A बिंदु और B बिंदु पर छेदक कर रहा है। अब इस AB पर स्पर्श कर रहा है, मतलब छेदक कर रहा है। तो LM एक दी गई रेखा है, इसमें के छेदक भी लिख सकते हैं, स्पर्श कर रहा है मतलब छेदक कर रहा है, इसमें छेदक कर रहा है। AB पर स्पर्श कर छेदक कर रहा है। तो आपका LM एक दी गई रेखा है, XY स्पर्श रेखा LM के समांतराल है। क्या है? XY जो स्पर्श रेखा है वो LM के समांतराल है। तो XY समांतराल LM, तो QR जब इसमें आएगा तो LM का समांतर होगा। इसका मतलब XY समांतराल हो गया QR का और LM का, तीनों समांतराल बन गया। ये आपको प्रूव करना था।